नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो इन्फी में। आज हमने कंप्लीट कंपैरिजन लाया है टाटा पंच का इसके राइवल्स के साथ। बेसिकली इसके दो राइवल्स है, एक है मारुति इग्निस और दूसरे है महिंद्रा KUV 100। अगर डायमेंशंस की बात करें तो टाटा पंच इन दो राइवल से काफी बड़ी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये कम्पीट भी करती है रेनो काइगर के साथ और निसान मैग्नाइट के साथ भी। तो इसी की वजह से हमने रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट टाटा पंच से कंपेयर की, और उसी के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों ना टाटा पंच को बाकी के सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ भी कंपेयर किया जाए, क्योंकि इसके डायमेंशन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के डायमेंशन में कुछ मायनों में बड़े हैं। तो चलिए अब कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं मारुति इग्निस के साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने यहाँ पे एक टेबल लिखा है, उसके अंदर हमने कैलकुलेशन किया है। पंच जो है 40 mm बड़ी है हाइट में इग्निस से, मतलब 4 सेंटीमीटर, और विड्थ में 132 mm बड़ी है, मतलब कि 13 सेंटीमीटर लगभग बड़ी है विड्थ में, और लेंथ में भी 14 सेंटीमीटर मतलब 140 mm बड़ी है इग्निस से। और व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस 63 mm बड़ा है इग्निस से। अब बात करते हैं महिंद्रा KUV 100 की। यहाँ पे KUV की हाइट 20 mm बड़ी है पंच से, लेकिन 67 mm विड्थ छोटी है। वहीं पे लेंथ 140 mm बड़ी है पंच की KUV से, और 133 mm पंच का व्हील बेस भी बड़ा है KUV से। तो यहाँ पे हमने दोनों राइवल्स का कंपैरिजन किया तो दोनों राइवल्स के हिसाब से पंच बहुत बड़ी निकल के आती है। अब हम कंपेयर करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज के साथ कि ये उनसे कैसे बड़ी निकल के आती है। सबसे पहले लेते हैं हुंडई की वेन्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 mm हाइट बड़ी है पंच की वेन्यू से, और विड्थ में भी 52 mm बड़ी है, लेकिन सिर्फ 155 mm पंच की लेंथ छोटी है वेन्यू से, मतलब कि लगभग 15 सेंटीमीटर। और ये इतनी भी छोटी नहीं कि जितनी KUV और इग्निस है। उन दोनों की लेंथ 3700 mm है, मतलब कि लगभग 29 सेंटीमीटर कम है वेन्यू से, और लगभग सारे कॉम्पैक्ट एसयूवीज से, क्योंकि सारे कॉम्पैक्ट एसयूवीज की लेंथ लगभग सेम ही है। अब हम कंपेयर करते हैं पंच के बिग ब्रदर के साथ, मतलब टाटा नेक्सॉन के साथ। तो पंच हमें 29 mm टाटा नेक्सॉन से बड़ी मिलती है हाइट में, और विड्थ में भी हमें लगभग 1 सेंटीमीटर मतलब कि 11 मिलीमीटर बड़ी मिलती है। और जैसे कि पहले कहा था कि इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर कम ही देखने को मिलेगी कॉम्पैक्ट एसयूवी से। अब बात करते हैं व्हील बेस की। तो टाटा नेक्सॉन का और पंच का व्हील बेस सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेग स्पेस हमें नेक्सॉन में मिलती है वही लेग स्पेस हमें पंच में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए टाटा क्लेम करता है कि पंच की लेग स्पेस बेस्ट इन क्लास है। अब कंपीट करते हैं किया सोनेट के साथ। तो किया सोनेट की हाइट 7 mm बड़ी है पंच से, लेकिन पंच 32 mm विड्थ में बड़ी है किया सोनेट से, और लेंथ में तो कमी रहने वाली 15 सेंटीमीटर, और व्हील बेस सिर्फ 2 mm कम है, वो भी एक्चुअली निग्लिजिबल है। अब दो ऐसी गाड़ियां लेते हैं जो एक्चुअल कंपेयर करना जरूरी लग रहा है, वो है निसान मैग्नाइट और रेनो की काइगर। तो सबसे पहले देखते हैं निसान मैग्नाइट को। तो यहाँ पे पंच हाइट में और विड्थ में लगभग 6 सेंटीमीटर बड़ी है, लेंथ में पंच 15 सेंटीमीटर कमी रहने वाली जैसे कहा था, और व्हील बेस भी लगभग सेम ही है, बस 2 mm कम है पंच का, और वो निग्लिजिबल ही रहता है। अब कंपेयर करते हैं रेनो की काइगर को पंच के साथ। तो यहाँ पे पंच हाइट में 30 मिलीमीटर बड़ी है, और विड्थ में 72 मिलीमीटर बड़ी है, और लेंथ में 151 mm और व्हील बेस में 2 mm कम है पंच काइगर से। अभी हम टाटा पंच को कंपेयर करेंगे इंडिया की मोस्ट सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा के साथ। यहाँ पे टाटा पंच हाइट में 5 मिलीमीटर कम है विटारा ब्रीजा से, लेकिन विड्थ में 32 मिलीमीटर बड़ी है, और लेंथ में 155 मिलीमीटर कम है, और व्हील बेस में 2 mm कम है। अभी और एक कार है होंडा की WRV, उसको भी हम पंच के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाटा पंच अच्छे खासे मार्जिन से बड़ी है। इसकी हाइट 34 मिलीमीटर बड़ी है WRV से, और विड्थ 88 मिलीमीटर बड़ी है WRV से। और यहाँ पे पंच लेंथ में तो छोटी रहेगी, लेकिन आप व्हील बेस देख सकते हैं WRV का अच्छा खासा व्हील बेस निकल के आता है, जो कि 57 मिलीमीटर बड़ा है। तो ये थे सारे इसके कुछ कंपैरिजन डायमेंशन वाइज, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बड़ी है उसके राइवल से, और लगभग ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज उतनी ही बड़ी दिखने वाली है जब रोड पे चलेगी तब। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। अगर इंजन को कंपेयर करें तो हमें लगभग सारे एसयूवीज में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर का ही इंजन मिलता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ एसयूवीज में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस जरूर देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग 1 लीटर इंजन। तो चलिए हम स्पेशली पंच के सेफ्टी फीचर्स और इंजन ऑप्शंस देखते हैं। हमें टाटा पंच में 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, और ये दोनों पेट्रोल ही रहने वाले हैं। फिलहाल टाटा इसके अंदर हमें डीजल इंजन नहीं देने वाला। तो इसका पहला इंजन ऑप्शन है पेट्रोल का, जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा। इसकी पावर 84 bhp की होगी, और टॉर्क 113 Nm का होगा, और ट्रांसमिशन हमें ये ऑटोमेटिक और मैनुअल में भी मिलेगा। और ये सेम इंजन हमें टाटा टिगोर, अल्ट्रूज और टियागो में
में भी मिलता है। अगर माइलेज की बात करें तो टाटा इसके अंदर 20 तक माइलेज क्लेम कर सकती है। और दूसरा इंजन हमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसकी पावर 108 bhp की रहेगी और इसका टॉर्क 140 mm तक मिल जाएगा। और ट्रांसमिशन में हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। फिलहाल इस इंजन के साथ टाटा हमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं देने वाला। ज्यादातर ये इंजन हमें टॉप और सेकंड टॉप मॉडल में ही मिलेगा और इसका भी माइलेज अराउंड टाटा 18 तक क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि टाटा जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स बनाता है और टाटा पंच जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली कार रहने वाली, क्योंकि ये अल्फा प्लेटफॉर्म पे बनने वाली जिसपे अभी अल्ट्रूज बन रही है। और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो टाटा जाना ही जाता है वो बेस मॉडल से ही बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स ऑफर करता है। इसके अंदर हमें ABS, EBD, फ्रंट 2 एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट ऐसे कुछ फीचर्स हमें टाटा बेस मॉडल से ही ऑफर करती है और इस कार में भी करेगी। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 5 या 5.5 लाख से शुरू हो सकती है और जा सकती है 9 लाख तक। अब फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्चिंग की, तो टाटा ने अभी तक लॉन्च डेट कंफर्म बताई नहीं है, लेकिन टाटा ने कहा है कि ये कार जल्दी सितंबर महीने में लॉन्च हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।